कोई पूछ रहे हैं कि आजकल शरीर के पेपर बार बार आते हैं। एक पेपर ख़त्म होता है तो दूसरा आता है। तो क्या मेरे पुरुषार्थ में कोई कमी है इसलिए पेपर आते हैं, है ना? तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ब्राह्मण जीवन में जब कोई बात आती है, मानो कोई नुकसान हो जाता है धन का, या तन की कोई व्याधि आती है, या कोई ना कोई संबंध में विघ्न आता है, तो कई बार बच्चों का जो संकल्प है वो कहाँ जाता है, कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हो रही है ना? जाता है कि नहीं जाता है ना? कहीं अमृत वेला मिस हो गया इसलिए तो नहीं हो रहा, या कोई बात हो गई इसलिए तो नहीं हो रहा। तो एक बात तो हमें समझनी है कि पुरुषार्थ में तो कमी रहती ही है ना? तो पुरुषार्थ तो संपूर्ण रूपेण कोई नहीं कहेंगे कि हो रहा है, लेकिन जब कोई भी बात आती है तो उसका कारण ऐसे नहीं चेक करते कि पुरुषार्थ में कमी है। पुरुषार्थ में जो कमी है उसको मुरली से चेक करते हैं, है ना? ड्रामा की सीन का पुरुषार्थ से कनेक्शन नहीं है। ड्रामा की सीन तो ड्रामा अनुसार आती है। पुरुषार्थ में कमी है या नहीं वो मुरली से चेक करना होता है। जब मुरली सुनते हैं, श्रीमद् सुनते हैं, तो उससे हमें चेक करना होता है कि मेरे पुरुषार्थ में क्या कमी है। क्योंकि बाबा हमें जो श्रीमद् दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, उस पे हम चल रहे हैं या नहीं, वो हमें वहाँ से चेक करना है। और जहाँ पर कमी नज़र आती है तो सच्ची दिल से अपना पुरुषार्थ करना है। सच्ची दिल से जो भी हमसे बन पड़े, मानो हमें लगता है कि हमारी योग की सब्जेक्ट ढीली है, तो हम अपनी सच्ची दिल से योग का चार्ट बनाएं, योग अभ्यास करें। हमें लगता है हमारी पवित्रता की सब्जेक्ट ढीली है, तो हम अटेंशन दें, है ना? छोटी छोटी भी जो खान पान में इधर उधर की चीज़ें ले लेते हैं, वो भी हमें ध्यान रखना है। क्योंकि ब्रह्मचर्य तो कम से कम सोचते हैं कि पक्का होगा। तो जो भी पवित्रता में अन्न की या कोई भी बात आपको लगती है कि ये कमी है, वो अपनी ठीक करें। सेवा में लगता है कि दिल से सेवा नहीं करते हैं, तो वो दिल जहाँ खाती है मुरली सुनकर उसको ठीक करें। या ज्ञान का लगता है कि ज्ञान की इतनी अच्छी समझ नहीं है, तो मुरली की पॉइंट्स लिखना, रिवाइज करना, चिंतन मंथन करना, कोई क्विज देना, है ना? ये सारे पुरुषार्थ हम करें। तो बाबा कहते हैं कि जब हमें लगता है कि पुरुषार्थ में कमी है तो पुरुषार्थ को ठीक करें, लेकिन पुरुषार्थ की कमी ड्रामा से नहीं पता चलती। ऐसा नहीं कि परिस्थिति आ रही है तो पुरुषार्थ में कमी है, नहीं। वो जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ भी करेंगे, परिस्थिति उनके सामने भी आएगी। मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति, यश अपयश, दुख सुख, जीवन मृत्यु के जो पेपर हैं वो सारे आएंगे। पेपर आने का मतलब ये नहीं है कि आपने तैयारी कम की है। पेपर में फेल होने का मतलब है तैयारी कम की है। पेपर आने का मतलब है, हाँ, पेपर आने का मतलब तो ये भी हो सकता है कि तैयारी बहुत अच्छी की है। क्योंकि बाबा कई बार कहते हैं कि माया तो रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। तो बहुत पेपर आते हैं तो ये भी उसकी भी निशानी होती है कि आप अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये नहीं है कि पेपर आ रहे हैं तो माना पुरुषार्थ में कमी है इसलिए पेपर आ रहे हैं। पेपर तो आ रहे हैं ड्रामा अनुसार, जो भी शरीर के पेपर आ रहे, संबंध के, धन के, और ये पेपर जो है ये आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। इनका जो पर्पस है ड्रामा में वो ये है कि हमें आगे बढ़ाएं। लेकिन पेपर में अगर हम बार बार फेल हो रहे हैं, अगर हम परिस्थितियों में अटक रहे हैं,
दुख में आ रहे हैं, ट्रॉमा में आ रहे हैं, तो उस बात को हमें चेक करना है कि क्या कारण है, पुरुषार्थ में क्या कमी है। और पुरुषार्थ की कमी कहाँ से पता चलती? मुरली से। तो इन दो बातों को कनेक्ट नहीं करना कि पेपर आ रहे हैं तो माना पुरुषार्थ में कमी है, पेपर आ रहे हैं तो पुरुषार्थ में कमी नहीं है, पेपर में फेल हो रहे हैं तो पुरुषार्थ में कमी है। पेपर आना कोई बुरी बात नहीं है, पेपर आते हैं और अगर आप निरंतर पास होते हैं एक के बाद एक, तो वास्तव में आत्मा बहुत अनुभवी बनती है। आत्मा के अंदर अनुभव का बल जमा होता है। जब कोई दूसरा पेपर आता है तो अंदर आता है, हाँ क्या बड़ी बात है, ये तो पिछली बार भी पास किया था, है ना, क्योंकि अनुभवी हो गई है आत्मा। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसलिए ये नहीं है कि पेपर आया तो कोई बुरी बात है, पेपर का रिज़ल्ट अगर ठीक नहीं आ रहा तो उसमें हमें पुरुषार्थ को चेक करना है। वैसे भी मानो सब कुछ अच्छा चल रहा है, पेपर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है। पेपर नहीं आ रहे हैं तो ये नहीं समझकर बैठ जाना कि हम तो श्रीमत पर बहुत अच्छा चल रहे हैं इसीलिए पेपर नहीं आ रहे। कई बार क्या होता है, तूफान से पहले की शांति होती है ना तो तूफान बड़ा आने वाला होता है, उससे पहले इतना सन्नाटा होता है कि किसी को मालूम ही नहीं पड़ता कि तूफान आने वाला है। तो बाबा कहते पेपर तो आएंगे और विनाश काल भी नज़दीक आएगा। इसलिए मान लो कोई पेपर नहीं भी आ रहे हैं तो भी मुरली से चेक करना है ना। देखो मुझे ध्यान आता है बाबा की कुछ मुरलियाँ हैं जिसमें बाबा ने बहुत अच्छे से अव्यक्त वाणियों में इस बात को समझाया है कि जो अंत का समय होगा उसमें प्रकृति के पांचों तत्व और पांचों विकार जो हैं वो तो आत्मा को तंग करेंगे ही, लेकिन अंत में माया एक और रूप से बहुत तीव्रता से बच्चों पर हावी होगी। वो कौन सा रूप है? अलबेलेपन का, है ना। तो कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं। बाबा ने हमें वाणियों में सतर्क किया है। और अलबेले कब होते हैं? अलबेले तब होते हैं जब सब ठीक चल रहा हो, है ना, जब सब सुख सुविधाएं हो, आराम की जीवन है, हीटर चल रहा है, रजाइयाँ गद्दे ठीक है, सेट है ना, आसपास वाले भी हाँ जी कर रहे हैं। तो उस समय पर क्या होता है कि अपने अंदर अलबेलापन आता है। और कई बार तो आत्मा यही सोचने लगती है कि मानो शिव बाबा हम पर प्रसन्न हो गए ना, तो हमारा सतयुग थोड़ा जल्दी आ गया है, संगम युग में ही आ गया है ना, हमें सतयुग जाने से पहले ही बाबा सतयुग का अनुभव करा रहा है। लेकिन ये बाबा नहीं अनुभव करा रहा, ये तो माया अनुभव करा रही है। तो माया कई प्रकार से आती है। देखो पहला जो एग्जाम्पल जो माता ने पूछा तो उसमें क्या था, माया सेल्फ डाउट के रूप में आ रही थी कि पेपर आया तो बच्चा जो है वो अपने पर ही आत्मविश्वास खो बैठा कि भाई मेरे में ही भूल है, मेरे में ही कमज़ोरी है। तो उस प्रकार से भी माया आती है। फिर माया दूसरे प्रकार से आती, ओवर कॉन्फिडेंस, है ना, अलबेलेपन के रूप में कि भाई हम तो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं ना, इसीलिए बाबा की हमारे पर इतनी मेहर है, इतनी छत्र छाया, इतनी कृपा है कि हमें कोई मुसीबत ही नहीं आती। हम 8 बजे भी उठते हैं ना सो के, तो हमें बाबा का वैसा ही अनुभव होता है जैसा हम 4 बजे उठ के सो के उठते हैं। तो ये जो बातें होती हैं, ऐसे भी कई बार देखो मुझे एक बार एक भाई ने कहा, क्या कहा, अगर मैं बाबा का बहुत अच्छा बच्चा हूँ तो क्या बाबा मुझे अंत में भी सारी फैसिलिटी नहीं देंगे? 5 तत्वों के या 5 विकारों की जो सेक से नहीं बचाएंगे? ऐसा नहीं होगा कि मेरा एसी कूलर सब चल रहा हो, आराम से मेरा शरीर छूटे, कोई तूफान, कोई भी प्राकृतिक आपदा मुझे छुए ना। तो मैंने कहा वो हो सकता है, लेकिन वो उस रूप से नहीं होगा। आपकी स्थिति के आधार से कितना भी बाहर तूफान होगा ना, आपको ऐसा लगेगा आप एसी में ही बैठे, लेकिन वो पुरुषार्थ के आधार से जो स्थिति बनाई है उससे होगा। ऐसा नहीं कि फिज़िकल जो सपोर्ट है वो वैसा का वैसा रहेगा। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं और इस बात को खास अंडरलाइन करना कि माया अंत के समय में
अलबेलेपन के रूप में बहुत ज़ोर से वार करेगी। और बच्चे जो हैं माया के इस झांसे में आएंगे कि शायद हमने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है, इसीलिए हमें आज सब कुछ ठीक ठाक मिल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ ही ढीला हो जाएगा और अंतमते सोगति बिगड़ जाएगी। तो ये सारी पॉइंट्स को अटेंशन देकर मुरली से समझते रहना है, चेक करना है, चेंज करना है और अपने पुरुषार्थ को तीव्र रखना है। और जैसे बार बार बाबा हमें अंडरलाइन कराते हैं कि हमारा लक्ष्य है अंतमते सोगति, है ना। हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है। कई बार क्या होता है कि सब कुछ सुनते हुए भी भक्ति मार्ग का वो जो लक्ष्य है ना कि यहाँ सब कुछ ठीक चलता रहे, कृपा बनी रहे, वो लक्ष्य हावी हो जाता है। तो जब सब ठीक चल रहा है तो समझते यही प्रभु कृपा है। और जो अर्जुन का की जो आँख थी, है ना, जो नज़र केंद्रित होनी चाहिए थी लक्ष्य पर कि मेरी अंतमते सोगति हो, उसकी तैयारी से ही अटेंशन हट जाता है। तो इसको ध्यान देना है। आज बाबा की पूरी मुरली सेवा पर है ना। बाबा सेवा पर बहुत अटेंशन खिंचवा रहे हैं। तो आज ऐसे दिल में आ रहा था कि भाई यूजुअली ये पॉइंट सुनाते हैं कि सेवा जो है वो 3 विधियों से की जाती है। 3 स्टेप सेवा, स्नेह, सहयोग और शक्ति। सेवा का आधार है स्नेह, सहयोग और शक्ति। तो इस बात को आज थोड़ा सा समझेंगे कि सेवा जैसे बाबा कहते चैरिटी बिगिन्स एट होम। तो सबसे पहले तो हम आसपास अपने गृहस्थ व्यवहार में, परिवार में, मित्र संबंधियों में ही सेवा करते हैं, है ना। तो वो जो सेवा होती है, आप में से कौन कौन है जो अपने गृहस्थ व्यवहार में युगल को, बच्चे को, मित्र संबंधियों को बाबा का परिचय देने में सक्सेसफुल रहे हैं, है ना। जो उनका बाबा का परिचय दिया और उनको भी जैसे बाबा समझ में आया, है ना। तो 1-2 हाथ उठाते, बाकी मेजॉरिटी नहीं उठाते क्यों? क्योंकि क्या होता है कि चैरिटी बिगिन्स एट होम ही सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रहा है ना। तो उसको हम आज समझेंगे कि किस प्रकार से सेवा की जाती है। तो जैसे दुनिया में तो कोई आता है तो वाचा सेवा मुख्य होती है। जैसे प्रदर्शनी लगाते हैं या सेंटर पर कोई आते हैं तो कोर्स कराते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट ज्ञान सुनाने की सेवा होती है। लेकिन ये जब हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, संबंध संपर्क में रहते हैं, तो वहाँ पर डायरेक्ट ज्ञान सुनाने की विधि नहीं होती। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, आप ज्ञान सुनाएं और वो ज्ञान की धारणा स्वयं में ना हो, है ना। तो सामने वाला जो है वो सुनते सुनते भी उनके अंदर चलने लगता है कि सुना तो रहे, अपने अंदर ही खुद ही सुन लेते तो कितना अच्छा होता, है ना। ये जो बात, आप ही की बात को टेप रिकॉर्ड करके आप ही को सुना देंगे कि ये जो बात कल मुझे सुना रहे थे ये आप ही सुन लीजिए और आप ही कर लीजिए, तो आपकी बहुत उन्नति हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, ज्ञान और धारणा का जो अंतर है, क्योंकि वो तो वो आत्माएं हैं ना जो हमें सारे दिन देखती हैं, वो नहीं है जो 1 घंटे 2 घंटे के लिए आए या संपर्क संबंध में है, मिले और चले गए, ऐसे वाले नहीं हैं। तो जब हम जिनके साथ उठते बैठते हैं ऑफिस में, परिवार में, व्यवहार में, उनके साथ हम सेवा कैसे करते हैं उसको समझेंगे। तो सबसे पहले है स्नेह, है ना। स्नेह से सेवा की जाती है। स्नेह स्वरूप बनना, बाबा आज हमें बहुत अंडरलाइन करा रहे हैं कि जो बच्चे सर्विसेबल होते हैं, सेवा के निमित्त बनते हैं, उनके अंदर ज्ञान की भी पराकाष्ठा चाहिए, योग का भी बल चाहिए, प्योरिटी भी चाहिए। लेकिन पवित्रता का, योग का, ज्ञान की पराकाष्ठा का प्रूफ क्या है ना। जैसे अब मैं कहूँ मैं बहुत योगी हूँ, ज्ञानी हूँ या पवित्र हूँ, लेकिन उसका प्रूफ क्या है? तो प्रूफ है गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनना ना। जब आत्मा ज्ञानी है, योगी है, धारणा मूर्त है,
पवित्रता की अच्छी धारणा वाली है, तो उसके अंदर जो प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देगा वो है गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, है ना। तो पहला जो, और जिस गुण को सबसे ज़्यादा जो गुण प्रत्यक्ष दिखाई देता है वो कौन सा है? स्नेह का गुण। और हर आत्मा को आज क्या चाहिए? स्नेह चाहिए, है ना। और स्नेह का स्वरूप क्या होता है? अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड केयर, है ना। हर आत्मा को आपसे ऐसी भासना आए कि ये मुझे जज नहीं करते हैं, ये मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसे मुझे एक्सेप्ट करते हैं, और इनका मेरे प्रति केयर की भावना है, ये मुझे अपना भाई समझते हैं। आत्मा भाई भाई की या भाई बहन की उनको फीलिंग आए कि ये मुझे अपनापन महसूस कराते हैं, और ये आत्मा मेरे हित के लिए, मेरे अच्छे कल्याण के लिए केयर करते हैं। ये जो भासना है ये हर आत्मा को मिलनी चाहिए। तो ये स्नेह का स्वरूप है। जब हम लवफुल होते हैं ना, तो हमारे से ये भासना हर आत्मा को मिलती है, एक्सेप्टेंस की, बिलोंगिंग की और केयर की, है ना। हर आत्मा को अनुभव होता है कि ये मुझे जज नहीं करते। जब एक आत्मा आपके सामने, उसको अपना ईगो बैंडेज खोलने में हिचक नहीं होती, या उसको ऐसा नहीं लगता कि इनके सामने मुझे सच बोलना नहीं है या कुछ ना कुछ बनावट से चलना है, जब उसको लगता है कि आप उनको वैसे स्वीकार कर सकते हैं जैसे वो हैं, और वो आपके सामने जो है, जैसे हैं वैसे प्रत्यक्ष हो सकते हैं, तो ये उस आत्मा के लिए बहुत बड़ी प्राप्ति है। और वो कैसे होता? आपके अपने स्वरूप से। जितना आप लवफुल बनेंगे ना, जितना आपके अंदर स्नेह होगा, तो उस आत्मा को, सामने वाली आत्मा को वो कॉन्फिडेंस आपके प्रति आता है। और ये जो स्नेह है ये एक स्पिरिचुअल चीज़ है। स्नेह का कनेक्शन मोह से या कोई भी देह अभिमान की चीज़ से नहीं है। जब हम आत्मा सचमुच अपने गुणों, शक्ति स्वरूप में रहते हैं, बाबा की याद में निमित्त समझकर स्वयं को चलते हैं, और जब हम जो भी कुछ सामने वाले आत्मा से मिलता है वो बाबा को देते जाते हैं, तभी हम कॉन्स्टेंटली लवफुल या स्नेह स्वरूप रह सकते हैं, है ना। तो पहली चीज़ जो हर आत्मा को हमसे चाहिए वो है स्नेह। आज आप देखो, हर आत्मा थोड़ी, जिसको हम कहते हैं ना, घायल है। हर आत्मा घायल है, क्योंकि जो 63 जन्मों की आत्माएं यात्रा करती हैं, उस यात्रा में उनको कई बार धोखा, कई बार दुख, कई बार विश्वासघात का अनुभव होता है। और इसीलिए वो जो आत्मा है, क्योंकि घायल होती है, तो घायल आत्मा कौन सा बैंडेज बांध के घूमती है? ईगो का, है ना। आज व्यक्ति क्या कहता है? मुझे नहीं किसी से मिलना, मुझे किसी से क्यों संबंध, हम तो अपने घर में ठीक है, हम किसी के साथ इतनी बात नहीं करते, हम किसी के साथ इतने घुलते मिलते नहीं, हम इतना उठते बैठते नहीं। तो ये जो किनारा करके चलना, किसी के साथ भी बात करते वक्त बड़ा सतर्क रहना, या जो कहते हैं ना अपनी मेंटेन करते हैं लोग, तो वो मेंटेन क्यों करते हैं? क्योंकि ये सारा कुछ एक ईगो बैंडेज की तरह है, जो घायल आत्मा अपने ऊपर बांध कर रखती है, क्योंकि वो और हर्ट नहीं होना चाहती। लेकिन जहाँ आत्मा को स्नेह मिलता है ना, और आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, बहुत सेंसिटिव है, तो आत्मा को स्नेह की भासना आती है। जितना आप योगी बनेंगे, पवित्र बनेंगे, ज्ञान स्वरूप बनेंगे ना, तो आपसे वो भासना, वो वाइब्रेशन आती है कि आत्मा अपना बैंडेज खोल के ईगो का, और आपके सामने सब कुछ जैसे दिल खोल के रखने को तैयार होती है। तो बाबा कहते हैं वो जो आत्मा की जो कंफर्ट है वो आप जनरेट कर सके, वो सेवा का पहला स्टेप है। स्नेह देना आत्मा को। स्नेह स्वरूप रहते हैं, है ना। आसपास में लौकिक में भी जो आत्माएं हैं, घर में आप देखो युगल हैं, बच्चे हैं, वो कैसे भी उनके साथ
जो आपकी पास्ट हिस्ट्री कैसी भी हो, आप अगर अपने घाव को हील कर लें अंदर, और अपने अंदर जो है अंतर को साफ कर लें, स्वच्छ बना लें, पवित्र बने, बाबा की याद में रहें, शक्तिशाली गुणमूर्त बने, तो उन आत्माओं को भी आपसे वो स्नेह की भासना आएगी। तो ये पहली विधि है। फिर जब आत्मा को स्नेह का अनुभव होता है ना, तो आत्मा आपको समर्पण जाती है। और सबसे पहले क्या समर्पण करती है? बुद्धि को, कानों को, है ना। तो आपको सुनती है, आपको अटेंशन देती है। और आप सोचो कि ज्ञान जो है, ज्ञान कैसे दिया जाता है? ज्ञान सुनने के लिए समर्पित बुद्धि चाहिए। ज्ञान कोई, जब एक आत्मा की बुद्धि आपको समर्पित नहीं है ना, तो आप उसे कितना भी ज्ञान सुनाए, उसकी बुद्धि में बैठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान कभी लॉजिक से या साइंस से या किसी और विधि से समझा नहीं जा सकता। ज्ञान एक ज्ञान स्वरूप गुण मूर्त आत्मा से दूसरी आत्मा को जैसे नेचुरली ट्रांसफ़र होता है जब उस आत्मा पर आपका प्रभाव होता है। तो बाबा कहते हैं कि जब हमारा स्नेह स्वरूप से हमारे दिल की तार जुड़ जाती है, तो फिर उस आत्मा की बुद्धि उसकी इंद्रियां समर्पित होती हैं। वो कानों से सुनती है हमारे को, और दिल से भी जैसे उन बातों को स्वीकार करने लगती है। तो तब ज्ञान सुनाया जाता है, और फिर वो आत्मा जो है ज्ञान सुनती भी है। आप देखना, मेजॉरिटी कई बार ऐसा होता है कि जैसे माता पिता ज्ञान में चलते हैं, है ना, और बच्चों को बहुत स्नेह का अनुभव होता है माता पिता से। तो फिर बच्चे जो हैं वो बचपन से ही बाबा बाबा, ड्रामा 5000 वर्ष, ऐसे जो है वो बोलने लगते हैं, और वो बात उनके दिल में बैठ जाती है। क्यों? क्योंकि वो उस द्वार से आई है जहाँ से उनको स्नेह मिला है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ज्ञान सुनाने के लिए पहले स्नेह की डोर चाहिए। फिर जैसे एक आत्मा जब ज्ञान सुनने लगती है, तो उसको हमसे क्या चाहिए? सहयोग चाहिए, है ना। सहयोग क्या होता है? जैसे कि अगर आप अमृत वेला उठ रहे हैं, है ना, तो उसको भी थोड़ा मोटिवेट करें कि वो भी उठे। लेकिन मोटिवेट भी कितना करें? जितना उसकी तैयारी है, जितना वो रेडी है ना। ज़्यादा प्रेशर भी ना दें। अब देखो, जो स्नेह स्वरूप आत्मा होती है ना, उसके अंदर नेचुरल सेंस होता है कि कितना किसको करना है टाइट, और कितना खुला छोड़ना है, कितना सहयोग देना है, कितना उस आत्मा को प्रेरणा देनी है, और कहाँ छोड़ना है। तो ये जो, जैसे बिल्ली, हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ ना, कि बिल्ली अपने बच्चे को दांत में दबाकर, है ना, इधर उधर घरों में घूमती है। तो आप सोचो कि बिल्ली को, जानवर है कहने को, लेकिन उसको कितनी अक्ल है कि कितना दबाना है। वो अक्ल उसको कैसे आती है? स्नेह से आती है। तो ऐसे ही जब स्नेह होता है ना, तो आपको पता होता है कि कैसे सहयोग दें। अब जैसे आत्मा को मुरली सुना देना, या आत्मा को अपने साथ बिठाकर अमृत वेला कराना, या आत्मा को जो है सेंटर का रास्ता दिखाना, या क्लास में जुड़ाना, ये सारे सहयोग की निशानियां हैं। तो जैसे उसका जन्मदिन हुआ तो कहना कि चलो आपकी तरफ से इस बार हम भोग लगवाएंगे, फिर आप लगवाना। इस प्रकार से धीरे धीरे सहयोग देना। जैसे मुझे याद है, एक माता बहुत अच्छी बात कहती थी कि मुझे दिल था कि मेरा बेटा जो है वो कुछ सफल करे, है ना। तो मैंने उसको कहा कि मेरा जन्मदिन आ रहा है, तो तुम मेरा भोग लगवाओ सेंटर पर। तो उसने उस रूप से उसको सहयोग दिया सेवा में, कि वो सेवा करे, लेकिन उसने उसको उस प्रकार से युक्ति से प्रेरणा दी। तो ऐसे करके धीरे धीरे सहयोग देना, ताकि आत्मा ज्ञान भी सुने, योग भी करे, पवित्र भी बने। अब जैसे पवित्र बनने में सहयोग कैसे देते हैं? अभी आप देखो कि एक माता है, तो वो मुझे बता रही थी कि 2 कन्याएं थी, है ना। तो बाहर रहती थी हॉस्टल में, और वो जो 2 कन्याएं थी वो ज्ञान सुनती थी बाबा का, सेंटर पर आती थी।
तो माता के पास 2 कमरे थे रेंट के लिए। तो उसने क्या किया कि उन कन्याओं को कहा कि आप बाहर हॉस्टल में क्यों रहती हो, आप मेरे पास आकर रेंट के कमरों में रह जाओ। तो उसने रेंट तो लेती है वो माता, लेकिन क्या करती है, जब भोजन बनता है तो उन कन्याओं को भी बुला लेती है और उनको भी भोजन में जैसे सहयोग कराती है और भोग लगाकर सब लोग इकट्ठे खाते हैं। तो अब आप देखो कि शुद्ध भोजन भी बच्चियों को मिल रहा है और उनका तन भी सफल हो रहा है। तो इस प्रकार से उस माता ने सहयोग दिया। तो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स बता रही हूँ, लेकिन सहयोग देना कि आत्मा ज्ञानी बने, योगी बने, पवित्र बने या कुछ ना कुछ सफल करे, उसमें धीरे धीरे आप सहयोग देकर उनका खाता बनाओ। जैसे मैं आपको बताती हूँ, सेंटर पर क्या होता है, कोई आत्मा होती है, रुचि से ज्ञान सुनती है, लेकिन उसका जो टाइम टेबल है वो ठीक मैनेज नहीं होता है ना। अभी वो उठना टाइम से नहीं करती है, लेकिन ज्ञान सुनने में रुचि है। तो कभी लिखते हैं कि हम 10 बजे आएंगे आज कोर्स के लिए, कभी लिखते हैं 12 बजे आएंगे, कभी लिखते हैं 12:30 आएंगे। तो हम उनको हाँ जी करते हैं, यस करते हैं। कभी ऐसे नहीं कहते हमारे पास टाइम नहीं है। मानो एक व्यक्ति अटेंड नहीं कर पाया तो दूसरा करता है। इस प्रकार से हम उसे सहयोग देते हैं। क्यों सहयोग देते हैं? क्योंकि बाबा हमें कहते हैं जब आत्मा में ताकत नहीं होती ना, तो उसको आप अपनी हिम्मत की टांग देकर चलाओ, कुछ ना कुछ आप अपनी सहयोग की शक्ति उसको दो। तो इस प्रकार से आत्मा को सहयोग दिया जाता है। इसके बाद तीसरा स्टेप है शक्ति भरना। अब इसमें क्या होता कि जब हम बच्चे स्नेह स्वरूप होते और सहयोगी बनते हैं तो कई बार अपना मैंपन, मेरापन जागृत होने लगता है ना। और पता चलता है कि करने तो सेवा गए थे, लेकिन अपने ही विकार जो है वो उछल खाने लगे हैं। जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक माता जो थी उसने 4 माताओं को कोर्स कराया, ठीक है, आसपास उसके रहती थी। तो 4 माताएं जो थी वो कोर्स करने आती थी, तो वो उनको आत्मा परमात्मा का परिचय दी, कोर्स कराया। अब माता जो है वो अकेली रहती थी और उसके अंदर ये भावना थी कि मैं अकेली हूँ, है ना। अकेलापन जैसे उसके अंदर बुद्धि में रहता था कि मैं तो अकेली हूँ, मेरे साथ बोलने बतलाने को कोई नहीं है। तो क्या हुआ, जब ये माताएं कोर्स कर ली तो मुरली सुनाने की बजाय चारों बैठकर गप्पे मारने लगी तो मुरली थोड़ी होती और अपनी जो बातें हैं वो ज़्यादा होती। क्यों? क्योंकि जो आत्मा के अपने संस्कार हैं वो तो अभी पूरे निमित्त भाव के नहीं है ना। तो आत्मा की अपनी जो इच्छाएं, तृष्णाएं हैं वो वहाँ पर पूरी होने लगी। तो कई बार ऐसा होता है कि आत्मा को बाबा का बनाने की बजाय धीरे धीरे क्या होता, स्नेह तो दिया, सहयोग तो दिया, लेकिन जब वो अच्छा बनने लगता है तो अपनी ही दृष्टि उस पर पड़ने लगती है और कुछ ना कुछ अपने विकारी, चाहे अटैचमेंट है, चाहे हमारी लोनलीनेस पूरी हो रही है, हमारे को कंपनी मिल रही है, इस तरह की बातें वहाँ पर आने लगती हैं। या अपने जो पुराने संस्कारों के आधार से निंदा स्तुति की बातें करने की आदत है वो शुरू हो जाती है। तो बाबा कहते हैं इन बातों में भी बहुत सावधान रहना है, क्योंकि अगर ये बातें अगर बीच में आ जाएंगी ना तो तीसरी चीज़ जो शक्ति भरना है वो हम नहीं कर पाएंगे। अब शक्ति भरने के लिए क्या चाहिए? बहुत न्यारी और प्यारी अवस्था चाहिए, है ना। आत्मा को, जैसे आप देखो किसी को साइकिल चलाना सिखाते हैं तो पहले तो पकड़ कर चलाते हैं, है ना, पकड़ कर उसकी साइकिल को पीछे पीछे जाते हैं और वो चलाता भी है तो पकड़ कर रखते हैं, लेकिन फिर छोड़ देना होता है ना कि अब आप चलो, गिरो पड़ो भी, लेकिन सीखो। तो ऐसे जब शक्ति भरने की बात आती है ना तो आत्मा को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए थोड़ा उसको छोड़ना पड़ता है। उस समय पर उसकी जिस प्रकार से आप हर बात में सहयोग दे रहे थे वैसे नहीं देना होता। जैसे आप अगर पहले किसी को सहयोग दे रहे हैं
तो क्या होता, उसको कोई भी समस्या हुई, कोई भी प्रश्न हुआ, वो जैसे ही मैसेज करते हैं आप रिप्लाई करते हैं। कोई भी बात हुई वो कहते हैं मेरा मन भारी है, मुझे दुख हो रहा है, या ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही, एकदम रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि अभी इनको इतना जल्दी रिस्पॉन्ड हमें नहीं करना है, अब इनको थोड़ा बाबा से भी पूछने दो, है ना, थोड़ा सा अपने आप भी अपना विचार सागर मंथन करने दो। तो उस समय पर आपको क्या करना है, मैसेज देखना है और छोड़ देना है लेकिन अगर आपको अटैचमेंट हो गया है तो आप क्या करेंगे, आप उसे छोड़ नहीं सकेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अरे हम नहीं करेंगे तो फिर इनका कौन करेगा, ये तो दुखी हो जाएंगे। तो बाबा हमें कहते हैं लेकिन सारी ज़िंदगी तो आप एक ही आत्मा को तो पालना नहीं देंगे ना, वो तो आप निमित्त बन बाबा का बनाने के लिए उसको निमित्त बने। ऐसा नहीं कि उसका ठेका या जिम्मेवारी आप सारी ज़िंदगी की लेंगे। तो ऐसे में आत्मा को शक्ति भरने के लिए आपको खुद बहुत परख शक्ति वाला, खुद बहुत शक्तिशाली होना पड़ेगा। तब जाकर आप समझ पाएंगे कि ये जो बात है ये आत्मा खुद हैंडल कर सकती है। अभी उसको पता नहीं है, लेकिन अगर मैं उसको अकेला छोड़ दूंगा तो थोड़ा हाथ पैर मारेगी और अपनी जो शक्ति है वो ज्ञान से या बाबा से लेकर उसका सल्यूशन निकालेगी। तो जब आपके अंदर इतना निमित्त भाव या निर्माण भाव रहता, योग युक्त स्थिति होती, तो आप फाइनल स्टेज आत्मा की जो है शक्ति भरने तक उसको लेकर जाते। और इस प्रोसेस में जो हमारा लक्ष्य रहता है हमेशा, वो ये होता है कि हम आत्मा को सेंटर से जोड़ दें, क्योंकि जब सेंटर से जोड़ देते हैं तो हम फ्री हो जाते। लेकिन स्नेह देते, सहयोग देते, शक्ति भरते, जिस स्टेज पर वो रेडी होते हैं तब आप उसको सेंटर की तरफ मोड़ सकते हैं ना। तो बाबा हमें कहते हैं जैसे बच्चे भी हैं, तो बच्चे डायरेक्ट मुरली सुनने लगे या युगल जो है वो डायरेक्ट मुरली सुनने लगे या बाबा को पहचान कर सेंटर पे दीदी से बात करने लगे, उससे पहले आपको वो पार्ट बजाना पड़ता है। तो और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें भी समझना होता है कि हम कोई रिज़ल्ट ओरिएंटेड ना हो, हम ये भी समझ कर चलें कि ड्रामा अनुसार सफलता मिलती है, लेकिन हम अपना जो सेवा का, जो बाबा का डायरेक्शन है, श्रीमत है कि आप से सेवा करें, उस सेवा को हम अपनी जारी रखें और ड्रामा अनुसार उसकी सफलता होती चली जाएगी। तो अगर आपको किसी भी आत्मा को, जो बाबा ने हमें जिम्मेवारी दी है कि हर आत्मा को बाबा का परिचय दो, बाबा का बनाओ, तो उसके लिए ये 3 विधि स्नेह, सहयोग और शक्ति की सेवा करनी पड़ेगी। अच्छा, ओम शांति।